हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। 10th क्लास के सिलेबस से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, अ लेटर टू गॉड, जो कि प्रोज से लिया गया है। इसके राइटर जो हैं G.L. फॉन्टेन्स हैं। उनका टाइम पीरियड 1895 टू 1966 है। अबाउट द ऑथर, फॉन्टेन्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट, इजेस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी कि जो फॉन्टेन्स हैं वो एक नॉवेल लिखने वाले हैं, ऐसे लिखने वाले हैं और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाले हैं। हिज राइटिंग हैव इन्फ्लुएंस कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, और जो उनकी राइटिंग यानी कि जो उनका लेखन है वो बहुत इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, अपने समकालीन साहित्य से। यानी कि उस वक्त में जो भी साहित्य लिखा गया उनके टाइम पीरियड में, उसका प्रभाव उनके लिटरेचर पर भी देखने को मिला। हिज वर्क हैव बीन वाइडली ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। तो उनका जो वर्क है यानी कि उन्होंने जो भी लिखा उसको ट्रांसलेट किया गया दूसरी लैंग्वेजेस में। ही हैज़ डीपली इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिकन लिटरेचर। उन्होंने बहुत डीपली गहरा इन्फ्लुएंस प्रभाव, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया लैटिन अमेरिकन साहित्य को। अबाउट द लेसन, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। देखिए जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, लेंचो, कह सकते हैं कि ये इस स्टोरी के हीरो हैं। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। तो जो लेंचो थे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ गॉड, और वो गॉड को समर्पित थे, गॉड को बहुत मानते थे। एंड हैड फर्म फेथ इन हिम, और उनमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। 1 ईयर इज हार्वेस्ट वॉज डिस्ट्रॉय। एक साल, हार्वेस्ट फसल, डिस्ट्रॉय नष्ट हो जाना, एक साल उनकी फसल बहुत ख़राब हो गई। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर मनी। तो उन्होंने ख़त लिखा गॉड को, किस लिए? मनी के लिए। द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड एंड वंडर। तो जो पोस्ट मास्टर था, जब उसने ख़त को देखा, सॉ मतलब सी की सेकेंड फॉर्म, सॉ, देखा कि एड्रेस जो है वो गॉड का है, तो ही वंडर्ड, आश्चर्य हुआ। यट ही हेल्प लेंचो बाई सेंडिंग हिम सम मनी। तो लेकिन फिर भी यहाँ तक उसने जो है मदद की लेंचो की, उसको कुछ पैसे भी भेजे। ही रिसीव्ड अ लेटर इन द पोस्ट ऑफिस, और उसने एक जो ख़त है वो रिसीव किया। बट ही वॉज एंग्री टू फाइंड द मनी शॉर्ट। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एंग्री मतलब नाराज़ हुआ जब मनी जो क्या था, शॉर्ट, कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था। ही रोट एनदर लेटर टू गॉड, और उसने फिर एनदर दूसरा ख़त लिखा गॉड को, लेंचो ने। एंड आस्क, और कहा हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी डायरेक्ट टू हिम। अब उसने क्या कहा कि जो रेस्ट ऑफ, जो बचा, जो शेष मनी है जो नहीं भेजा था गॉड ने, उसको वो डायरेक्ट उसको दें। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक। उसके हिसाब से जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वर्कर्स थे, बंच ऑफ क्रूक यानी कि बेईमानों का झुंड था। तो देखिए किस तरीके से क्या हुआ, कैसे उसने ख़त लिखा, कैसे उसको रिप्लाई आया, कहाँ से रिप्लाई आया, कैसे उसको मनी आया, क्या गॉड ने रिप्लाई किया, कैसे क्या हुआ, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे डिटेल से। ओके। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो कह रहे हैं एक घर जो कि कहाँ था, पूरी घाटी, मतलब एक जितनी वैली होता है घाटी में, घाटियों में जो घाटियाँ होती हैं ना, तो उस पूरी घाटी में एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑन लो हिल, हिल मतलब पहाड़ी, क्रेस्ट चोटी, पीक, जो टॉप ऑफ कहते हैं ना, टॉप, बिल्कुल जो टॉप पे होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि कहाँ पर था, टॉप, लो, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, उस पहाड़ी की टॉप पर था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. तो वहाँ की ऊंचाई से, यानी हाइट, वहाँ की ऊंचाई से कोई वन कुड सी, देख सकता था, वहाँ से रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, जो पके हुए, राइप मतलब होता है पका होना, कॉर्न फसल, फील्ड खेत, डॉटेड मतलब जो उस पर फल और जो फ्रूट और जो फ्लावर और जो लीव्स और जो भी फसलें हैं उस पर जो भी कुछ दिखता है फ्लावर से, डॉटेड, मतलब छाया हुआ, उस पर बिखरा हुआ। तो डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। तो वो देख सकता था वहाँ से
वो रिवर और पकी हुई फसलें जो कि फूलों से बिल्कुल लदी हुई हैं और एंड प्रॉमिस्ड और हमेशा वादा करती हैं, किस लिए मतलब इनको देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी फसल इस बार होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। कह रहे हैं कि एक चीज़ पृथ्वी को इस वक्त नीड मतलब आवश्यकता थी, यानी ज़रूरत थी, एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। डाउनपोर होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश यानी बहुत ज़ोरों की बारिश, और एटलीस्ट होता है कम से कम, सार एक बौछार, एक फुहार जो पड़ती है। तो इस वक्त जो पृथ्वी को ज़रूरत थी किसकी, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए या कम से कम कुछ फुहारे बौछारे ही पड़ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but seen the sky toward the north east। देखिए थ्रू आउट यानी कि जो लेंचो था मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में वो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब वेरी क्लोजली, ठीक है। तो पूरी सुबह लेंचो जो कि अपनी फसलों को, अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, उनको बहुत समझता था, बहुत क्लोज था अपने खेतों से। हैड डन नथिंग, उसके पास कुछ भी करने को नहीं था, एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड मतलब की तरफ, सिर्फ आकाश की तरफ वो देख रहा था। सिर्फ उसके पास यही एक काम था, आकाश की तरफ वो देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो तभी क्या हुआ कि कहा कि लेंचो ने बोला, लेंचो ने बात करी कि अब हम लोग शायद कुछ बारिश होने वाली है, शायद कुछ बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। तो जो उसकी वाइफ थी उसने जो कि प्रिपेयर कर रही थी सपर। सपर होता है नाइट का जो फूड होता है, यानी कि डिनर, जो कि डिनर प्रिपेयर कर रही थी। उसने रिप्लाई किया यस गॉड विलिंग, हाँ अगर गॉड की मर्जी है तो बारिश ज़रूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर यानी कि जो बड़े बॉयज़ थे लेंचो के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास, नियर मतलब पास होता है, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल तब तक द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उनको उनकी मदर ने यानी कि लेंचो की वाइफ ने बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आओ। It was during the meal that just as Lencho has predicted, big drop of rain began to fall। यानी कि it was during, जैसे जब वो लोग भोजन यानी कि जब वो अपना डिनर कर रहे थे उसी वक्त लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था, उसने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्शन होता है भविष्यवाणी। तो जैसे कि वो कह रहा था ना कि अब शायद हम लोग को शायद बारिश होगी, तो जैसा उसने कहा था बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो नॉर्थ ईस्ट से ह्यूज मतलब बड़े बड़े माउंटेन जो है, पर्वत ऑफ क्लाउड यानी कि बादलों के जैसे पर्वत से बहुत बड़े बड़े बादल, ऐसा लग रहा था पर्वत हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग मतलब आते हुए, अपनी ओर आते हुए दिखाई दे रहे थे, या इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आकाश में जो है बहुत बड़े बड़े बादल दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी वो बहुत ही फ्रेश और मीठी थी, ठीक है। The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed। देखिए क्या होता है कि जब जो मैन, यानी ये मैन किसके लिए, लेंचो, वेंट आउट बाहर गया, कोई और रीज़न नहीं था, रीज़न मतलब कोई और कारण नहीं था, सिर्फ प्लीज़र खुशी, ऑफ फीलिंग रेन ऑन मतलब ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर उस बारिश की खुशी महसूस करने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो वो चिल्लाया, एक्सक्लेम चिल्लाया। देयर आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। मतलब वो बहुत खुश था क्योंकि बारिश की ज़रूरत थी और बारिश होने लगी। तो उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप नहीं है, ये जो बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, इट्स अ कॉइन, यानी कि ये पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी लिटिल वंस हैं वो 5 की हैं, ठीक है। यानी कि ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its floor draped in curtain of rain। तो बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्ट था एक्सप्रेशन के साथ। ही रिगॉर्डेड, उसने मतलब सोचा, थॉट ऑफ होता है रिगॉर्डेड, ही उसने सोचा
या मान लिया द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक पकी हुई फसल, विद इट फ्लावर, बहुत ज़्यादा फूलों के साथ, ड्रैप्ड मतलब उस पर बिछ जाना, कर्टेन ऑफ रेन, पूरी फसलों पे बारिश जो है एकदम से बिछ सी गई, इतनी बारिश हो रही थी सॉरी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक अचानक एक स्ट्रॉन्ग बहुत भारी जो है हवा स्टार्ट हो गई चलना, ब्लो मतलब बहने लगी, चलने लगी, एंड अलॉन्ग और साथ साथ विद रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और अलॉन्ग होता है साथ साथ, और उसके साथ साथ ही हेल स्टोन पत्थर, जो पत्थर पड़ते हैं ना वो शुरू हो गए, बिगिन फॉल गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, तो कहने लगी ना कि जो बच्चे होते हैं जैसे जब पत्थर वगैरह गिरते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जा कर के उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस ट्रूली रिसेंबल मतलब लगते हैं, जैसे लगते हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे सिल्वर के, चांदी के सिक्के हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। पर्ल होता है मोती, फ्रोजन मतलब जमा हुआ। तो जो बच्चे थे वो बाहर निकल गए और कलेक्ट करने लगे उन फ्रोज़न पर्ल को, यानी पर्ल यहाँ पे हेल स्टोन के लिए यूज़ किया गया है कि मतलब वो मोती जैसे थे। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, लेकिन फिर लेंचो ने क्या कहा कि लेकिन अब ये बहुत बुरा हो रहा है। मैन जो है चिल्लाया, आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे आशा है कि ये जल्दी ही रुक जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन ये नहीं रुका जल्दी। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक घर पर बारिश हुई। द गार्डन पर हुई, हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, कॉर्न फील्ड जो फील्ड थी कॉर्न की उस पर हुई फसल खेतों में, एंड हूल वैली पूरी घाटी में बारिश 1 घंटे तक हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, देखिए जो पूरा खेत था वो सफ़ेद हो गया, एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे लग रहा था जैसे कि उस पर सॉल्ट डाल दिया गया है, नमक उस पर बिछा दिया गया है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बची, ठीक है, रिमेन मतलब बचना। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्लाइड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट पर से जो भी फ्लावर्स थी बहुत खूबसूरत दिख रहे थे वो जा चुके थे, गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड, और जब स्टॉर्म तूफान पास्ट रुक गया, थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज, और वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ, स्टूड मतलब खड़ा होना, मिडल मतलब बीच में, फील्ड मतलब खेतों में, तो वो अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चे से कहा, ठीक है, ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बच्चों से कहा, क्या कहा वो हम देखते हैं। A plague of locust would have left more than this, तो उसने कहा कि जो लोकस्ट होता है एक टिड्डों का जो होता नहीं कि वो ख़राब कर देती हैं फसलों को, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एक तरीके के इंसेक्ट्स, कीड़ा कह सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं वो। तो उसने कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकटस, यानी कि इतना तो बुरा जो अटैक होता है वो टिड्डियों का भी नहीं होता है कि कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस पत्थर ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलों ने। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग के पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो रात बहुत दुख भरी थी। ऑल आर वर्क वर फॉर नथिंग, हमने इतना काम किया बट हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे लोग भूख से मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉल्ट्री हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन सबके दिलों में, जितने भी लोग हु लिव्ड इन द सॉल्ट्री मतलब अकेला, वो जितने भी उस अकेली घाटी में, उस अकेले घुर में रहते थे, उस वैली, मिडिल ऑफ वैली की बीच में जो एक अकेला घर था, उसमें जितने लोग भी रहते थे उनके दिलों में एक आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद की आशा थी। डोंट बी अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम लाइक टोटल लॉस, हाँ ठीक है ये टोटल लॉस दिखता है। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भी नो वन
डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी भूख से जो है नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात उसने उसके दिमाग में एक ही विचार था, ये एक आशा जो थी वो गॉड की, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की आशा। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो एज मतलब कि उन्होंने जो सब कुछ इंस्ट्रक्ट किया है वो सब कुछ देखते हैं, इवन यहाँ तक व्हाट इज़ डीप इज़ वंस कॉन्शियस, यानी एक के अंतर मन में, अंतर जो मन है, अंतरात्मा में क्या है वो भी गहराई से वो देख सकते हैं। कौन? गॉड। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी जो लेंचो था, ऑक्स मतलब बैलों की तरह काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, अपने खेतों में वो बैल की तरह काम करता था, एक जानवर की तरह। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वो फिर भी जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखते हैं, यानी कि वो किसान था, काम करता था खेतों में, लेकिन उसको फिर भी पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक यानी सुबह सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने खत लिखा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो कि वो खुद जा करके टाउन जाएगा और उसको खुद ही मेल करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, एक गॉड को खत लिखा गया था। ठीक है, गॉड के एड्रेस पर ये खत लिखा गया था। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storm ... यानी गॉड, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं, मेरा परिवार और मैं भूखों मर जाएंगे इस साल। आई नीडेड 100 पीसेस, मुझे 100 पीसेस की ज़रूरत है, यानी पैसों की। इन ऑर्डर टू सो मतलब होता है बोना, खेत में जो बीज सीड डालते हैं, बोते हैं। फील्ड मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। एंड टू लिव अनटिल, और तब तक जीवित रहने के लिए, द क्रॉप्स कम्स, यानी कि जब तक कि दोबारा फसल नहीं आ जाती है, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म ... क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने हमारे खेतों को बर्बाद कर दिया है। ठीक है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. उसने लिखा और to God ऑन एनवेलप पे उसने जो है, जो एनवेलप होता है उस पर एड्रेस लिखते हैं और जिसको भेजते हैं उसका एड्रेस, उसका नेम मेंशन करते हैं, तो उसने भी गॉड लिखा एंड पुट द लेटर इनसाइड, और एक तरफ रखा, एंड स्टिल ट्रेवल वेंट टू टाउन, और गया टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और पोस्ट ऑफिस जा करके उसने स्टैम्प खरीदा, जानते होंगे आप लोग खत पे स्टैम्प लगता है, स्टैम्प लिया और उसने उस स्टैम्प लगाया और ड्रॉप डाल दिया मेल बॉक्स में, उसने खत को डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प टू एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ एम्प्लॉय, एक जो वहाँ पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय था, जो कि हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और कुछ थोड़ा बहुत पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अब अपने बॉस के पास गया, यानी कि पोस्ट मास्टर के पास गया, बहुत तेज़ी से हंसते हुए, और उसने ख़त को दिखाया कि ये भगवान के लिए खत आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्ट मैन ही हैड नो द एड्रेस, तो कह रहा है कि अपने पूरे करियर में मैंने तो ये एड्रेस नहीं दी, मैं तो नहीं जानता हूँ ये एड्रेस। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, तो देखिए जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, बहुत मोटा, एमेबल, बहुत ही बहुत ही प्लेजेंट पर्सन, और बहुत ही मिलनसार टाइप का, बहुत ही खुश मिजाज फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत तेज़ी से ब्रोक आउट, बहुत तेज़ से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम से वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, टैपिंग मतलब ठोकना किसी चीज़ पे, ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने डेस्क पे उस लेटर को ठोकते हुए बोला, कमेंट किया, क्या? व्हाट फेथ, क्या यकीन है। आई विश, मैं काश, मतलब मैं भी ये आशा करता हूँ कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर
स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड, मतलब उसने कहा कि काश मेरा भी यकीन भगवान के साथ इतना होता, मेरा भी विश्वास होता कि एक ऐसा आदमी जिसने ख़त लिखा है गॉड को, उसने क्रॉस पत्र व्यवहार शुरू कर दिया भगवान के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग क्रॉसपॉन्डेंस पत्र व्यवहार भगवान के साथ शुरू कर दिया, मतलब उसका कितना ज़्यादा यकीन है गॉड पर। सो इन ऑर्डर टू टेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो उसने क्या डिसाइड किया पोस्ट मास्टर ने कि जो राइटर है उसके यकीन को भगवान पे बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि मैं इस जो लेटर आया है उसको आंसर करूँगा, यानी मैं खत का रिप्लाई करूँगा। बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। लेकिन जैसे उसने इसको खोला तो उसमें क्या देखा कि आंसर के अलावा, यानी कि सिर्फ गुडविल, अच्छी विशेज़ और इंक पेपर की ज़रूरत ना होकर के और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो क्या था, पैसा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, मतलब जो उसने दृढ़ कर लिया था, जो फर्म डिसीजन ले लिया था, वो उसको बनाए रखा, मतलब उससे टिका रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने एम्प्लॉय से भी पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे, कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके और भी जो दोस्त थे उनसे भी उसने कहा और उन्होंने भी उसमें पार्ट किया। चैरिटी मतलब ये जो दान दिया जा रहा था उसमें उन्होंने पार्ट लिया। ठीक है, it was impossible for him to gather together the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो इट वॉज़ इम्पॉसिबल, असंभव था कि वो एक साथ इतने 100 पीसों कलेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी उसने कितना एबल मतलब हो पाया, उसने भेजा फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा वो भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लैंचो, उसने मनी को एनवेलप में रखा और एड्रेस लैंचो का लिखा। एंड विद देम अ लेटर कॉन्टेनिंग ओनली अ सिग्नेचर वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, कॉन्टेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और सिर्फ एक वर्ड उस पर लिखा एनवेलप पे गॉड, सिग्नेचर में गॉड, कि मतलब गॉड के यहाँ से ये ख़त आया है। वो हेल्प करना चाह रहे थे, उसका जो लैंचो का फेथ है वो मेंटेन रखना चाह रहे थे वो लोग, इसलिए उन्होंने सिर्फ उस पर लिखा गॉड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और अगली संडे जो है वो आया, थोड़ा जल्दी ही आ गया था और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई ख़त आया है। It was the postmaster himself, ये postmaster ही था खुद, who handed the letter to him while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि ये पोस्ट मास्टर था जिसने खुद हैंड ओवर किया उसको ख़त लैंचो को, और जबकि पोस्टमैन था जिसने उसको दिया ख़त, और वाइल जबकि पोस्ट मास्टर जो था अपना जो कॉन्टेंटमेंट मतलब बहुत संतुष्ट था अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, डीड मतलब होता है कार्य, उसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत अच्छा कार्य किया है। लुक डाउन फ्रॉम डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के डोरवे से वहाँ दूर से वो देख रहा था उसके कि क्या रिएक्शन होता है लैंचो का ये ख़त पा करके। ठीक है, तो क्या रिएक्शन था। लैंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। लैंचो ने बिल्कुल भी कोई सरप्राइज़ नहीं शो किया, उसको लगा ही नहीं कि कुछ मतलब ऐसा हो, क्योंकि उसको तो यकीन था कि ख़त आएगा। सीइंग मनी, पैसे को देखकर, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज़ हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसे को काउंट किया। गॉड कुडंट हैव मेड अ मिस्टेक, यानी कि भगवान जो है गलती तो नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही डिनाइड मतलब मना कर सकते हैं लैंचो जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। Immediately Lancho went to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write with the much wrinkling of his brow caused by effort he had to make to express his ideas। यानी कि कह रहे हैं कि इमीडिएटली तुरंत लैंचो गया विंडो पर, पोस्ट ऑफिस की जो विंडो है वहाँ गया, उसने पेपर लिया, इंक लिया और
जो पब्लिक होती है राइटिंग टेबल उस पर लिखना उसने शुरू किया और लिखा। और लिखते वक्त रिंकलिंग मतलब सिकुड़ना, उसकी जो भावें थी, क्योंकि बहुत गुस्से में लिख रहा था तो उसकी जो भावें थी वो सिकुड़ी हुई थी। कॉज बाय एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, तो क्या वो अपना बताना चाह रहा है, अपनी जो उसने काउंट किया होनी उसकी वजह से जो गुस्सा आया उसके दिमाग में, जो आइडियाज़ आया वो शेयर कर रहा था गॉड से फिर से दोबारा। व्हेन ही फिनिश्ड, और जैसे उसने कंप्लीट किया, ख़त्म किया ख़त को, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, फिर विंडो पे गया और उसने एक स्टैम्प खरीदा विद ए लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। तो देखिए, जब ख़त को, इन्वेलप को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने टंग पे, अपने लेग्स पे लगाते हैं और फिर उसको बंद करके उस पर एक बहुत ज़ोर का, उस पर अपनी फिस्ट मुट्ठी बांध करके उसको ठोकते हैं, उसको बंद करते हैं, फिक्स करते हैं। तो वो भी उसने भी वैसे ही किया। ठीक। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेट, तो जैसे ही लेंचो ने उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप किया लेटर को, पोस्ट मास्टर वहाँ गया और उसने उसको ओपन किया और कहा गॉड, उसमें क्या कहा गया था, उसमें लिखा गया था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेज रीच्ड मी। तो क्या बताया उसने कि जो मैंने आपसे 100 पीसेज मांगे थे तो मेरे पास सिर्फ 70 पीसेज आए हैं, यानी कि हाफ से, बताया था ना कि हाफ से ज़्यादा था, तो 70 पीसेज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी, सेंड मी रेस्ट मतलब बाकी जो मनी है उसको भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बेईमानों के झुंड हैं, यानी कि उन्होंने मेरा मनी चुरा लिया, आपने तो पूरा भेजा होगा। नीचे उसने नाम लिखा अपना, लेंचो। तो मतलब क्या बता रहे हैं इस स्टोरी में, देखिए जो कहना समझाना चाह रहे हैं राइटर, जो फॉन्टस बता रहे हैं वो सिर्फ ये कि लेंचो का, देखिए जो फेथ था गॉड पे वो कितना ज़्यादा था, कि मतलब उससे लग रहा था कि एम्प्लॉयज़ ने मनी को ले लिया होगा क्योंकि गॉड ने पूरा पैसा भेजा होगा, वो उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो उन्होंने पूरा पैसा भेजा होगा। तो उसके जो फर्म जो बिलीव था गॉड पे उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यकीन तो ये सब के लिए है कि जो गॉड में है वो फेथ तो होना चाहिए और बहुत ही मन के साथ होना चाहिए। ठीक है, किसी भी काम को करें हम उसको भी बहुत ही फेथ और कॉन्फिडेंस के साथ करें, तो अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी करना चाहें तो फिर वो कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।